ये है बहन जी मायावती जी की कोठी। लिखा हुआ है मायावती जी का नाम, डोमिसाइल भी लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा कि वे बादलपुर गांव से बिलोंग करती थी, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। आज मैं तुम्हें लेकर आई हूँ एक ऐसी शख्सियत के गांव में जिनको देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक ऐसी शख्सियत जो कि जानी जाती है आयरन लेडी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें लेकर के आई हूँ बहन जी मायावती जी के गांव बादलपुर में। तुम्हें जो है उनके गांव की बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ कि गांव कैसा दिखता है, कहाँ पे उनका बचपन बीता। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो मायावती जी थी, उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उन्होंने जो है राजनीति की राह चुनी और राजनीति की राह चुन के उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो आपके सपनों को कोई भी नहीं रोक सकता पूरा होने से। तो देखो सरसों के जो है कितने प्यारे खेत बना रखे हैं। मेरे को लग रहा है किसी का रेसिडेंशियल है शायद। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं भाई, बहुत रईस गांव है। वो देखो सामने घर वो रहा, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं। एंड इवन इस वाले कॉर्नर पे भी ना, आओ दिखाते हुए इधर आओ, सी वो भी वो वाला घर देखो आप, कितने बड़े बड़े घर है भाई। देखो मुझे लग रहा है ना भाई, ऐसा आलीशान घर आस पास के एरिया में पहली बार देख रही हूँ, इतना ज़्यादा बड़ा बना रखा है। एंड ये है ग्रेटर नोएडा के गांव दोस्तों, और बाकी बहुत ज़्यादा शांत है। देखो उधर का भी आप रोड देखोगे, वो भी पूरा साइलेंट है। एंड इवन इधर का भी देखो आप, मतलब प्रॉपर रोड्स बनी हुई है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और ये मेन ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है, तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा। देखो भाई ने टी शर्ट पहन रखी है, बादलपुर गाँव लिखा हुआ है, और एक्चुअल में गाँव का नाम भी बादलपुर ही है। ऐसे लग रहा बादलों में बसा हुआ गांव है। देखो कितने प्यारे प्यारे खेत हैं। क्योंकि जो मायावती जी थी, उन्होंने ना सिर्फ अपने गांव का विकास किया, बल्कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है। मैं पर्सनली ग्रेटर नोएडा से हूँ, और ग्रेटर नोएडा में उन्होंने इतनी तरक्की की है भाई, मैं बता रही हूँ। मुझे लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा आज हम देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है कहीं ना कहीं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मंदिर पे कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये गाँव का मेन रास्ता है। ये है गांव की वो प्यारी प्यारी गलियां, जिन गलियों के अंदर बहन जी का बचपन बीता था। ये वही गांव है भाई जहाँ पे हमारी बहन जी का बचपन बीता था। और मैं तुम्हें बता दूं कि उन्होंने देश के लिए इतना समर्पण किया कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की, उन्होंने देश को ही जो है अपना सब कुछ माना, और अभी तक वो जो है राजनीति में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने ईंट का भट्टा भी है। और एक चीज मैंने जो नोटिस किया है ना, यहाँ पे मुझे लगता है गाय भैंसों का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतने सारे उपले पात रखे हैं रोडों पे। आप उस तरफ भी देखेंगे, वहां पे भी है, और ये देखिए यहाँ पे भी कितने सारे उपले पात रखे हैं। वाला जो आप देख रहे हो, ये सर्कल, ये सर्कल गांव का चौक है, ऐसा मुझे लग रहा है जहाँ पे बहन जी की कोठी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। और अब मैं तुम्हें इनकी कोठी की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखिए, देखिए गाइस, ये इनके घर के सामने वाली गली है। ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति में भी जो सपा पार्टी के सुप्रीमो है बहन जी मायावती, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और देखिए, मैं मैं कहूँ कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जो चीज़ें की, मतलब एक महिला होकर के उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को संभाला है। इनकी कोठी को पहचानने की सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है कि यहाँ पे इनकी जितनी भी कोठी है, उनका कलर बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह का पत्थर लगा हुआ है। कितना तगड़ा पार्क बन रखा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना भाई, बहुत ज्यादा डेवलप्ड गांव है ये। इसमें घर नहीं बने, उसमें विलास बने हुए तगड़े तगड़े वो भी। और चलिए अब मैं आपको उनके घर लेके चलती हूँ। कि जो मायावती जी थी, उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो थी वो 1980s में की थी, बीएसपी के साथ में जुड़ के, ठीक है, जिसे दलित नेता जो है काशीराम जी ने बनाया था। और ये देखिए यहाँ पे उनका घर आ चुका है, उनकी बेसिकली कोठी आ चुकी है, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखिए भाई, ये है उनकी कोठी। देखिए ये मायावती जी की कोठी है। और अगर मैं आपको थोड़ा और क्लोज में दिखाऊं तो ये देखिए, इस पर ऑलरेडी कितनी नकाशी वकाशी हो रखी है। किसी वक्त में जो है, किसी समय पर मायावती जी यहाँ रहा करती थी। अभी तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी वो जो है अपने दिल्ली निवास पे या फिर लखनऊ निवास पे रहती है। लेकिन यहाँ पे वो, ऐसा कहते हैं गांव वाले लोग कि कभी कभी वो आती भी हैं। तो ये देखो, ये है बादलपुर गांव का पार्क। और मैं बता रही हूँ, ऐसा पार्क मैंने कहीं नहीं देखा जिसमें एक एक पेड़ को इस तरह से ग्रिल्स लगा के प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अब तुम्हें दिखाते हैं बहुत बढ़िया चीज़, ये देखिए, ये है बहन जी मायावती जी की कोठी। पूरे इसमें देखो फेंसिंग है, पूरी हाई सिक्योरिटी है, जितनी भी जो पूरी लाइन है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि उनके जितने भी मैं बताऊं रेसिडेंसेस है या जितने भी पार्क हैं, उन सब की पहचान ये है कि उसमें इस तरह का ये रेड कलर का जो पत्थर होता है ये लगा हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा गेट इसमें बना हुआ है। गाइस आप एक मिनट देखिए, मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, इतनी हाइट है मेरी,
और ये गेट मेरी हाइट का 3 गुना है, इतना बड़ा गेट है। एंड उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत तगड़ी फेंसिंग कर रखी है, तो अंदर जाने का मेरे को नहीं लग रहा कोई चांस है। हालांकि यहाँ पे एक कुछ है, क्या ये क्या है? ये शायद खिड़की, यहाँ से गार्ड भैया वगैरह बात करते होंगे, लेकिन मेरे को गार्ड भैया ने दिख नहीं रहे। लेकिन देखो गाँव गाँव होता है। इधर आओ एक चीज़ दिखाते हो, ये देखो। मैं कह रही हूँ ना, इस गाँव के लोगों ने इतने उपले पात रखे हैं, ये देखो। मतलब बहन जी की कोठी को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी उपले उपले पात दिए हैं भाई। पूरे गांव की हर गली में मैं बता रही हूँ तुम्हें, उपले ही उपले तुम्हें नजर आएंगे। एक सड़क वो वाली थी और एक सड़क ये वाली है। इसी वाले रोड पे उनका पार्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 पार्क है मायावती जी के, तो वो आपको इसी रोड पे मिलने वाले हैं। अब मैं तुम्हें लेकर के आई हूँ मायावती जी के पार्क में। उनका घर तो तुमने देख लिया था, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गौतम बुद्धा पार्क, विलेज बादलपुर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। आइए मैं दिखाती हूँ, है गौतम बुद्ध पार्क, ठीक है। और ऐसा एक पार्क तुम्हें महामाया फ्लाईओवर के पास भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब दूसरा पार्क है। तो भी एक वीडियो बनाई है। तो मतलब ये है कि लोगों को ना बहुत, बैदपुरा, हाँ जी, उनके भैया से भी मिले थे हम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, बता दूं कि जो मायावती जी यानी कि हमारी बहन जी रही हैं, उन्होंने भाई देश की राजनीति में महिलाओं का जो श्रेय था, या कहीं महिलाओं का जो शेयर था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है भाई देश में, जो मैं कह रही हूँ प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम्स रहे, जो महिलाओं के प्रति जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, उस पर उन्होंने काम किया। और आप नोएडा में जो फ्लाईओवर्स देख रहे हो, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका अगर मैं बोलूँ उनको बनवाना, उनको करवाना भी कहीं ना कहीं उसमें उन्हीं का श्रेय जाता है। और वहाँ पे ये उनकी मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति का जो अनावरण था, यानी इसका जो उद्घाटन था, इस मूर्ति का वो किया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने, जो कि उस टाइम पे आवास मंत्री रह चुके थे। और दोस्तों ये सफ़ेद पत्थर की बनी हुई मूर्ति है मायावती जी की, उन्हीं के पैतृक गाँव बादलपुर में। यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत अच्छा मेंटेनेंस है, एक्चुअल में बहुत इंप्रेसिव है ये बात। कमेंट करके अपने फेवरेट नेता का नाम बताएं। चलिए अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है मान्यवर श्री काशीराम जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। और इस मूर्ति का यानी कि इस प्रतिमा का जो अनावरण था, वह भी स्वयं मायावती जी ने करवाया था। और मायावती जी के करियर में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो हम कहें जो बदलाव आया, उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाया वे स्वयं श्री मान्यवर काशीराम जी ही लाए। क्योंकि मायावती जी जो थी, उन्होंने इन्हीं की पार्टी बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। और उसके बाद से 1995 में जो मायावती जी थी, वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। आपके भाई का चैनल है? हाँ। अच्छा ठीक है, नु बोल देना, नु कहीं दीदी के चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो, बोल देना। मुँह पे बोला नहीं जाता। दीदी के चैनल है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर दो। थैंक यू गाइस, अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अब काहे को